महात्मा श्याम बिहारी लाल जी अपने गुरुदेव की बड़ी इज्जत करते थे। अदब का यह हाल था कि उन्होंने बतलाया कि मैंने कभी आंख उठाकर जनाब लाला जी की शक्ल ठीक से नहीं देखी। तो पहली बार महात्मा जी के दर्शन को गया था तब आंख से आंख मिली थी। क्या गजब का तेज था उन आंखों में। और उस दिन से निगाहें सिर्फ उनके पैरों पर ही रही और कभी भी ऊपर उठाने या चेहरा तक देखने की हिम्मत नहीं। मुझे तो उनके कदमों में सब कुछ मिल गया। तो ये था परम पूज्य बाबूजी की जिंदगी का रहस्य, जो आध्यात्म विद्या समझने बूझने के काम आई। पूज्य बाबूजी फरमाते थे कि मैं तो गुरु महाराज के दरवाजे का कुत्ता हूँ, और यदि वहां से दुत्कार भी मिलती है तो भी उसे दरवाजे पर रहूंगा, उसी दरवाजे पर। ऐसी इज्जत गुरु परिवार के लिए थी उनकी। वो कहते थे कि वहां की छोटी से छोटी चीज भी अमूल्य निधि के रूप में है। अपने गुरुदेव के निर्वाण के बाद वहां की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पूज्य बाबूजी के गुरु भाई डॉक्टर चतुर्भुज साय जी का शरीरांत हो चुका था। फतेहगढ़ भंडारे में सत्संग था। डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी के लिए कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव हुआ कि किसी भाई ने इस पर कुछ आक्षेप लगाया। बाबूजी इस स्थान को छोड़कर बाहर आ गए। बाद में उन साहिबान ने अपने कथित शब्द व आक्षेप वापस ले लिए और गलती की क्षमा याचना की। मुझे बाबूजी का कहना था कि मैं अपने गुरुदेव के चुने हुए अंतरंग शिष्यों के खिलाफ एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करता हूं। यदि हमारे किसी भी गुरु भाई पर कोई आक्षेप करता है तो यह हमारे गुरुदेव के प्रति बेअदबी है, जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। ऐसे थी पूज्य बाबूजी की गुरु भक्ति परायणता। एक बार आपने बतलाया कि जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उनकी श्रेणी बना लेता हूं। जब वो सलाम नमस्ते या पैर छूते हैं और जिस भाव से छूते हैं उसी प्रकार उनकी खिदमत करता हूं। अगर किसी ने चचा ताऊ ससुर या भाई की नज़र से देखा तो उसकी सेवा उसी प्रकार से होती है, और यदि किसी ने फकीर की नज़र से देखा तो उसका पूरा रूहानी इंतजाम कर दिया जाता है, और जो साधारण रूप में देखते हैं उनकी साधारण देखरेख होती है। तो ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो क्या देखता है और क्या लेना चाहता है, उसी के अनुसार उसकी प्राप्ति होती है। आध्यात्म जगत में आत्म वैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसी रचनाएं और घटनाएं हुआ करती हैं जिनको देखकर या सुनकर भौतिक वैज्ञानिक उसको चमत्कार की संज्ञा देते हैं, और उस पर या तो अविश्वास कर बैठते हैं या फिर इतनी आस्था कर बैठते हैं कि ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा होने लगती है। तो वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार वैज्ञानिक चंद्र मंगल आदि नक्षत्र लोकों की यात्रा करने का चमत्कार कर रहे हैं, उसी भांति आत्म वैज्ञानिक भी आत्मशक्ति द्वारा अनेक रचनाएं करते रहते हैं, किंतु उनका अनुभव उन्हीं लोगों को सही सही हो पाता है जो किसी आत्म वैज्ञानिक या संत महात्मा से संबंध रखते हैं। सैकड़ों या हजार वर्ष के विगत इतिहास को देखते तो इसकी पुष्टि हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जब अपना विराट रूप अपने भक्त अर्जुन को दिखाया तो आमने सामने खड़ी पांडव एवं कौरव सेना के किसी सेना नायक या सैनिक ने उस रूप को नहीं देखा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिना आत्म संबंध के ना कुछ देखा जा सकता है और ना अनुभव किया जा सकता है। तो आत्मवैज्ञानिकों में या आत्मवैज्ञानिकों से आत्म संबंध बनाना
अपनी निधि कृपा, सद्गुरु और ईश कृपा से संभव हो सकता है। अहोभाग्य हैं उनके जिन्हें संतजनों का सामीप्य प्राप्त है। तो साधकों को तरह तरह के अनुभव होते हैं और वो अनुभव सब गुरुजनों की कृपा से ही होते हैं, गुरुजनों की कृपा से। जब भी कोई व्यक्ति झूठ मूठ की बात और सही बात को तोड़ मरोड़ कर पूज्य बाबूजी को बतलाता तो वो उसे बड़े गौर से सुनते। वो व्यक्ति यही समझता कि बाबूजी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और झूठ का सच समझ रहे, तो वह बड़ा चढ़ाकर बातें बनाता। इस पर बाबूजी सिर हिलाकर कभी अच्छा या कभी मुस्कुरा देते हैं और कहते अच्छा ऐसा हुआ। तो वह व्यक्ति इसी भ्रम में रहता है कि बाबूजी तो यही समझ पाए जैसा हमने उनको बतलाया। उसे ये नहीं मालूम होता कि बाबूजी की हंसी और गंभीरता से बात सुनने का मतलब होता है इस बात को प्रकट नहीं करना चाहते कि वो व्यक्ति झूठ बोलने की बात बनाने में कितना निपुण और कितनी निपुणता दिखला रहा है और उनसे कुछ भी छिपा नहीं। परंतु बाबूजी इतने दयालु कृपालु रहे कि ऐसे व्यक्तियों को भी कभी टोका भी नहीं, केवल प्रार्थना द्वारा सबके दुर्गुणों को धो देते। यही उनकी सहायता थी। श्री मुंशी खां बाबूजी के परम भक्तों में थे। उन्होंने उनकी सेवा में बने रहते। एक दिन आज्ञा हुई कि मुंशी खां तुम घर चले जाओ और अम्मा से किराया ले लो। खाना खाकर वो 2 रुपये लेकर मुंशी खां फतेहगढ़ से कन्नौज होते हुए संध्या तक अपने घर पहुंच गए। शाम को बड़ी तेज आंधी आई और पानी बरसने लगा। आंगन में कोठरी के आगे छप्पर था, उसमें उनकी पत्नी खाना बना रही थी। उन्हें बच्चा भी होने वाला था। तभी आंधी के कारण एक बांस टूट गया और छप्पर गिर पड़ा। तो उनकी स्त्री छप्पर के नीचे दब गई। अब बरसों के बाद छप्पर का बोझ और भी बढ़ गया था। मुंशी खां से छप्पर नहीं उठ रहा था। उन्होंने गांव में आवाज़ें लगाई, परंतु रात हो गई थी और वर्षा हो रही थी, कोई नहीं आया। मुंशी खां समझे कि पत्नी मर गई होगी और उन्होंने पूज्य बाबूजी को याद करते हुए छप्पर उठाने की कोशिश की तो छप्पर उठ गया। देखा तो उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। उनको उठाकर अंदर कोठरी में ले गए और आग जलाकर कमरा गर्म किया। कुछ समय बाद उन्हें होश आ गया। बाद में जब मुंशी खां बाबूजी के पास फतेहगढ़ पहुंचे और घटना बतानी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। इस प्रकार गुप्त रूप से वो साधकों की रक्षा करते रहते। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।